सीजन में इंपॉर्टेंट सेट ऑफ रिजल्ट्स आ चुके हैं और कई सारे इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स अब भी स्लेटेड हैं। इसी कड़ी में रिलायंस इंडस्ट्रीज के नतीजों पर आज फोकस रहेगा। और जब रिलायंस की बात करते हैं, कई सारे सेगमेंट ऑफ बिजनेसेस हैं इनके, तो उन तमाम सेगमेंट के परफॉर्मेंस पर जब नतीजे आते हैं हमारी नज़र हमें रखनी होती है। रिलायंस के नतीजों से एक्सपेक्टेशंस क्या लगानी है, हर सेगमेंट से किस तरह के परफॉर्मेंस के अनुमान हैं, सारी डिटेल्स आशीषा के पास है। आशीषा, बताइए किस तरह की उम्मीदें रखें रिलायंस के नतीजों से। अच्छे नतीजे एक्सपेक्टेड है बिग बॉय रिलायंस से इस तिमाही में। सीक्वेंशियल बेसिस पर देखें तो अक्रॉस द बोर्ड सभी सेगमेंट्स अच्छा परफॉर्म करेंगे, ऐसी उम्मीद लगाई जा रही है। आंकड़ों की बात करें तो कंसोलिडेटेड रेवेन्यू करीब 2,51,450 करोड़ के आसपास एक्सपेक्टेड है, जो करीब 3% का ग्रोथ होगा सीक्वेंशियल बेसिस पर। मार्जिन लार्जली 17.7% के आसपास स्टेडी रहने की उम्मीद है। सेगमेंट वाइज परफॉर्मेंस की बात करें तो डिजिटल सर्विसेज सेगमेंट का एबिटा करीब 2.7% से बढ़ता हुआ नजर आ सकता है। याद रखें, टेलीकॉम बिजनेस की बात करें तो ARPU बढ़ेंगे 1 से 3% पर सीक्वेंशियल बेसिस पर। सब्सक्राइबर्स ऐड किए हैं कंपनी ने, तो ये दोनों फैक्टर्स के चलते डिजिटल सेगमेंट के रेवेन्यू में ग्रोथ दिखेगा। इसके अलावा रिटेल सेगमेंट एबिटा में करीब 4 से 5% का सीक्वेंशियल ग्रोथ एक्सपेक्टेड है। फुटफॉल्स बढ़े हैं, रिटेल कंजम्पशन बढ़ा है, इसका बेनिफिट यहाँ पर दिखेगा। O2C एबिटा करीब 4% का ग्रोथ सीक्वेंशियल बेसिस पर। रिफाइनिंग मार्जिन्स बढ़ते हुए नजर आएंगे, प्रोडक्शन हायर साइड पे था जिसका बेनिफिट O2C सेगमेंट पर दिखेगा। इसके अलावा जियो के एक्सपेक्टेशंस की बात करें तो मार्जिन्स लार्जली फ्लैट रहेंगे। रेवेन्यू में करीब 3% का ग्रोथ दिखेगा सीक्वेंशियल बेसिस पर। एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र आरपूस 211 रुपये के आसपास एक्सपेक्टेड है वर्सेस 208.8 रुपये जो कंपनी ने प्रीवियस क्वार्टर में रिपोर्ट किए थे। मैनेजमेंट की कमेंट्री क्या निकल कर आती है ग्रोथ को लेकर, कैपेक्स प्लान्स को लेकर, उस पर सबकी फोकस रहेगी। ग्रीन एनर्जी प्लान्स को लेकर, रिटेल स्टोर एडिशंस को लेकर, लेकिन ऑल इन ऑल सीक्वेंशियल बेसिस पर अच्छे नतीजे एक्सपेक्टेड है और अक्रॉस द बोर्ड सभी बिजनेसेस कंट्रीब्यूट करेंगे अच्छे नतीजों पर, ऐसी उम्मीद लगाई जा रही है। बिल्कुल आशीषा, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और रिलायंस के रिजल्ट से ठीक पहले ये अनुमान हमारे बीच रखने के लिए। इस बीच बाजार पर होनी चाहिए आपकी नज़र, क्योंकि बैंक निफ्टी से आउट परफॉर्मेंस है और नए शिखर से महज 150 अंक बैंक निफ्टी इस वक्त दूर नजर आ रहा है। 57,628 का लाइफ टाइम हाई है, उन स्तरों के बिल्कुल नज़दीक इस वक्त हम देख रहे हैं बैंक निफ्टी की चाल नजर आ रही है। अच्छी खासी तेजी 57,496 के लेवल्स पर फिलहाल कामकाज शिखर से सिर्फ और सिर्फ अब तो 150 भी नहीं 130 अंकों की दूरी। बैंक निफ्टी की आउट परफॉर्मेंस के साथ साथ निफ्टी और ब्रॉडर मार्केट, साथ ही सेंसेक्स पर भी हमारी नजर है। एक्सपर्ट से लगातार इंडेक्सेस पर भी हम टेक्स ले रहे हैं। शिवांगी, एक नजर इंडेक्स पर होनी चाहिए, निफ्टी बैंक निफ्टी पर करंट लेवल्स जिस तरह से नजर आ रहे हैं, हाउ डू यू सी द सेटअप गोइंग अहेड? बिल्कुल मानसी, हम देख रहे हैं कि निफ्टी में एक कंसोलिडेटिव फेज नजर आ रहा है। ऑफ कोर्स स्ट्रीट वेट कर रहे हैं, बट ओवरऑल हम देख रहे हैं कि बाय एंड डिक्लाइन की रणनीति अप्लाई होगी। सपोर्ट्स पे भी स्ट्रॉन्ग यहाँ पे बाइंग देखने को मिल रही है। ऑफ कोर्स अब इमीडिएट लेवल 25,500 बन जाएगा, इंपॉर्टेंट टू वॉच आउट, और एक मेक और ब्रेक जोन की तरह भी बनेगा। 25,500 के ऊपर जब तक ये होल्ड करता है तो सेंटिमेंट यहाँ पे एक अपसाइड के लिए बरकरार रहेगी मोमेंटम के साथ। और अगर 25,500 टूटता है एक बार तो थोड़ी बहुत कंसोलिडेशन हम देख सकते हैं, बट डाउन साइड प्रोटेक्टेड लग रहा है क्योंकि पुट राइटर्स ने अपना बेस काफी स्ट्रॉन्ग किया है। पुट कॉल रेशियो भी 1.38 के आसपास है, जो कि इंडिकेशन है कि बेस काफी एक अच्छी तरह से यहाँ पे नजर आ रहा है और सपोर्ट पे काफी स्ट्रॉन्ग बाइंग भी है। तो ये राय रहेगा पूरा निफ्टी का। अपसाइड ऑफ कोर्स हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं 25,800 के इमीडिएट लेवल। चलिए ये टेक इस वक्त, लेकिन साथ साथ गौरव, रिलायंस पर भी इसे बाजार खुलने से पहले भी हमने टच बेस किया था और अब बाजार खुलने के साथ साथ आज रिलायंस पर नज़र रखनी ज़रूर चाहिए, क्योंकि रिजल्ट्स हैं और रिजल्ट से ठीक पहले अनुमान की अगर बात करें, हर लिहाज से, हर पैटर्न पर, हर सेगमेंट में अच्छे बेहतर नंबर्स के एक्सपेक्टेशंस, अनुमान हम लगाकर चल रहे हैं। बाजार बंद होने के बाद नतीजे स्लेटेड होते हैं रिलायंस के तो, लेकिन आज के सत्र में 0.5% गेंस 1406 के लेवल्स पर फिलहाल रिलायंस इंडस्ट्रीज कामकाज करता हुआ। जी, आई थिंक ये जो बाइंग है ये कल से ही स्टार्ट हो गया था, इसमें जुबिलिएशन का मूड, और शेयर के अंदर कल भी अच्छे उछाल के साथ बंद हुआ। एक कैटलिस्ट था कल के अपमूव में रिलायंस इंडस्ट्रीज का शेयर, और आज भी वो लगभग आधा % से ऊपर की बढ़त के साथ ट्रेड कर रहा है। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि इस रिजल्ट्स के चलते, जो कि अच्छे रिजल्ट्स एक्सपेक्टेड हैं,
इसके अंदर जो एक साइडवेज मूव चल रहा है उससे ब्रेकआउट देखने में मिल जाएगा। 1430 के आसपास का आंकड़ा टूटेगा और ये शेयर फिर नए ट्रेजेक्टरी की तरफ तैयार हो जाएगा 1460 1480 की रेंज के लिए। तो मैं एक ब्रेकआउट आता हुआ देख रहा हूँ इस शेयर के अंदर। जिन व्यूअर्स के पास पोजीशन है वो बना के रख सकते हैं। अगर एक शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग पोजीशन है तो 1360 का एक स्टॉप लगा लें और अपनी पोजीशन को होल्ड करें। इस पर ये एक राय इस वक्त बनती हुई। इसके अलावा भी आज बाजार में जहां वॉलेटाइल क्यूज वॉलेटाइल मूव्स नजर आ